तो ये दोनों क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर का सबसे ज्यादा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन यदि पूछता है तो भारतीय भवन से ही क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। एनसीईआरटी बुक में मात्र 10 गो दिए है, मात्र 10 ही, बस 10 से ज्यादा नहीं। आप भारतीय भवन पढ़ रहे हो, भारतीय भवन में देखिए यहाँ तो अभी तो हम लोग 18 को हम लोग को उदाहरण ही करना है, प्लस प्रश्नावली भी करना है। इतना कर लोगे कमांड, एक भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाले तुम्हारा नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। इस बार भी सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन था तो एनसीईआरटी बुक से बहुत कम ही रहता है, भारतीय भवन से ही ज्यादा रहता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, आप लोग भारतीय भवन पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़िए। इसीलिए तो मैं चेंज किया हूँ इस बार बुक को, भारतीय भवन से ही ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, है ना। कुछ ही क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। और वैसे हम लोग भारतीय भवन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी भी हो जाता है ना, इसमें एनसीईआरटी बुक भी ना शामिल है, तो इसीलिए और उदाहरण भी कर देते तो और तुम्हारा एनसीईआरटी बुक तो कंप्लीट हो गया। जैसे ये नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन या 5 में या 6 नंबर क्वेश्चन होगा ऐसा रूट वाला क्वेश्चन। हर साल मैं गेस करता हूँ, लेकिन ये रूट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के लिए वीवीआई रहा है ये क्वेश्चन रूट वाला। तो देखेंगे ये दोनों क्वेश्चन अभी मैं कैसे सिद्ध करता हूँ, उन पर ध्यान देंगे सही बच्चे। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, सिद्ध करे कि कोट स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर बीटा बराबर क्या लाना है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। तो इनको कैसे सिद्ध करेंगे आप देखिए। तो हम लोग कहे थे कि सिद्ध करने के कितने तरीके हैं, दो, या तो एलएचएस से ला दीजिए आरएचएस को, या आरएचएस को हल करके क्या ले आइए एलएचएस, या नहीं तो दोनों को अलग अलग, तीन तरीके हो गए, तीन मेथड से सिद्ध किया जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। क्या हम इनको हल करके ये चीज ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो इनसे भी तू ये ले आओगे, तो जो सबसे ज्यादा आसान है वो चीज हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये एलएचएस से देख रहे हैं, आरएचएस लाना बहुत आसान है, तो इसीलिए मैं यही प्रोसेस जाऊंगा। तो क्या करेंगे हम, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे और ये प्रश्न का हम केवल एलएचएस उतारेंगे। एलएचएस यानी बायां पक्ष क्या दिया है, कोट स्क्वायर अल्फा, पढ़ने आता है ना, दी कोट स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर बीटा। ध्यान देना, अब इनका आंसर मैं कैसे ला रहा हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना। मैं मुझे सब कुछ साइन में, एक चीज याद रखना है, जो भी इधर कुछ भी टर्म होगा सबको साइन बना देना है, देख रहे हो ना, इधर केवल साइन ही है। तो अब हम एक कोट का फार्मूला सोचना है, क्या कोट थीटा का फार्मूला हम लोग याद किए हैं, साइन और कोस के पदों में फार्मूला है कोट का, बताओ क्या होता है। हाँ वेरी गुड, कोट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कोट अल्फा बराबर हो जाएगा कोस अल्फा बटा साइन अल्फा। क्योंकि हम लोग फार्मूला याद किए हैं कि कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। हाँ, टेन थीटा क्या याद किए थे, पहले ये लिखा होगा भाग वाला में, नहीं साइन थीटा बटा, तो टेन की तो जरूरत नहीं है किसकी जरूरत, ये ना फार्मूला लगाएंगे, थीटा था तब ना थीटा रहा, इस बार अल्फा है तो क्या कर दोगे, हाँ स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा दोगे। हाँ कोस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का कोस स्क्वायर बीटा बटा साइन स्क्वायर बीटा। बोलो समझ में आया ये स्टेप क्या हुआ, ये चीजें क्या हुआ, तो कोट थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिए। तो कोस तो रखे, अल्फा था तो अल्फा रखे, यहाँ पे स्क्वायर क्यों पड़ा दोनों में, तो पहले से ही स्क्वायर है, ये चीज सोचना है। अब कहिएगा सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं स्क्वायर, मैं समझाया था उस समय, स्क्वायर लगाएगा तो स्क्वायर लगा देना, क्यूब रहेगा तो क्यूब लगा देना, समझ में आया। तो ये सूत्र को मिटा दूं, तो एक क्या हुआ, कोट थीटा का फॉर्मूला लगाए हम, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोट स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया कोस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर बीटा बराबर कोस स्क्वायर बीटा माइनस
साइन स्क्वायर बीटा। अब भिन्न घटाव करेंगे, हम भिन्न घटाव करेंगे, भिन्न घटाव है तो फिर से बराबर का चिन्ह देंगे, भिन्न घटाव। तो इन दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज है। साइन स्क्वायर यहाँ अल्फा है, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा है। तो एलसीएम ले लिए, क्लियर है। एलसीएम लेने में सब बच्चे समझ गए। साइन स्क्वायर अल्फा से भाग लगाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब इनका गुना होगा कोस स्क्वायर अल्फा से, तो कोस स्क्वायर अल्फा तो है ही है, कोस स्क्वायर अल्फा है ही है। एक चीज और आ जाएगा, क्या, साइन स्क्वायर बीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस का चिन्ह। साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कट गया, तो क्या होगा, एकदम क्या है, कोस स्क्वायर बीटा है। एंट्री किसकी हो जाएगी इसमें, साइन स्क्वायर अल्फा की। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। भिन्न घटाव किए हैं, क्या किए हैं, हाँ नहीं भिन्न घटाव करने आता है तो दिक्कत है भाई। अब देखो मुझे जो आरएचएस लाना है, देखिए ये चीज नीचा वाला तो आंसर मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है, देखिए ये चीजें नहीं मिल रहा है, लेकिन कोस मुझे नहीं चाहिए, कोस वाला। तो हम कोस का फॉर्मूला हम साइन में लगा देंगे। तो कोस स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, बता कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस, बोलो ना। हाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर। थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा, अल्फा रहेगा तो अल्फा हो जाएगा, बीटा रहेगा तो बीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, तो किनको हमको साइन बनाना है, कोस को। ये चीज ऐसे ही रहेगी, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। याद रखिएगा ये मेरा आंसर मिल रहा है, नीचे में कुछ नहीं करना, अभी जो भी क्रिया होगी ऊपर में ही काम करेंगे। तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर, तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा। इसमें गुना होगा किससे, इसमें गुना होगा किससे रे, नहीं होगा जी, होगा कि नहीं। चलिए ध्यान देते रहिए आप लोग सभी बच्चे, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। माइनस, फिर कोस स्क्वायर बीटा को हटाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और फिर से साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए गुना करेंगे आप, ये साइन स्क्वायर बीटा से गुना एक में, साइन स्क्वायर बीटा, इनको गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा है ये है, इंटू साइन स्क्वायर बीटा, होगा ना। फिर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा का गुना, साइन स्क्वायर अल्फा का गुना एक से, तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा है ना, साइन स्क्वायर, लेकिन चिन्ह कितना रहेगा, अरे यहाँ माइनस भी है ना, माइनस को भी गुना कर रहे हैं, देख रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन जो बच्चे बना लेंगे, हम जैसे बना पा रहे हैं, और समझिए ये चैप्टर सीख गए आप बनाना। अब देखिए ये माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर से पहले हम साइन, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा लिखे हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा कर दो। इनके बट्टा में ध्यान देना, इनके बट्टा में यही चल रहा है। हाँ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या सब कट रहा है देखो, ये वाला चीज यहाँ पे माइनस में ए बी और प्लस में ए बी, हाँ तो ये दोनों क्या हुआ, कट गया, आंसर आ गया। आंसर क्या हुआ, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा, बोलो समझ में आया सबको, क्या गया ये साइड वाला क्या गया, हाँ, तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस हो गया। ये साबित हो गया, ऐसे बनाना था। देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन था, बोलिए सही बच्चों को समझ में आ गया, आगे समझ में। तो पहले एगो को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इनके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए। चलिए उतार लिए, क्या हुआ हम यहाँ पे आपको ये प्रश्न में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, एल भिन्न घटाव किए, भिन्न घटाव किया ना, तो इन दोनों का एलसीएम तो यही दोनों आया। अब ध्यान दे, तो ऊपर में तो कोस स्क्वायर अल्फा रहा है ये वाला, ये साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कट गया,
अरे तो साइन स्क्वायर बीटा से गुना होगा ना कोस स्क्वायर अल्फा में, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब ऐसे बीच में माइनस, साइन स्क्वायर बीटा से भागा दिया इसमें, तो साइन स्क्वायर बीटा कट गया। अब साइन स्क्वायर अल्फा का गुना किससे, कोस स्क्वायर बीटा से, कोस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा नहीं रहेगा। और किसी बच्चे को इस सवाल में डॉट, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में कई बार आया हुआ है मैट्रिक के एग्जाम में, और आप लोग जो 26 में एग्जाम दोगे तो इनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, एमवीवीआई मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ऐसे क्वेश्चन को सीख जाते हैं ना आप, अपने से खुद से बना लेते हो ना, तो मैं समझता हूँ आप समझते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपको समझ में आने लगा। चलिए आज का हम एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक एनसीईआरटी बुक में भी सवाल दिया है, लेकिन बीच वाला टर्म नहीं है, इनके बाद डायरेक्ट ये है, ये चीज नहीं कहता सिद्ध करने के लिए। लेकिन हम लोग एक सवाल ऐसे किए थे, याद कीजिए, आपको हल करते करते एक बीच वाला भी टर्म लाना है और आरएचएस भी लाना है। तो ध्यान देंगे सभी आदमी कैसे इसको हम सिद्ध करते हैं। ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया 26 के लिए, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन अभी तक आ नहीं रहा है। तो ध्यान देंगे, इसका एलएचएस क्या है, ध्यान दो। अब इस प्रश्न को छोड़ दो, देखो ये प्रश्न कैसे सिद्ध हो रहा है। एलएचएस क्या है, तो 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा, सबका अंडर रूट है, क्या है, देखो कैसे देता हूँ अंडर रूट। मुझे इसको हल करते करते, और हम ये वाला भी टर्म चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा भी चाहिए, और इसी को हल करते करते हमें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा भी चाहिए। देखिए कैसे आता है ये क्वेश्चन, मैं पूरे 100% दे रहा हूँ, मुझे जितना नॉलेज है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए सही बच्चे ध्यान होकर के दे करके सीखने का प्रयास करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसमें तो तू देखा है कि भाई कोट का फॉर्मूला कोस और साइन के पदों में था तो हमने लगा दिया। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस थीटा कोई फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 माइनस कोस थीटा कोई फॉर्मूला होता है, क्या हंस रहा है। 1 माइनस कोस थीटा कोई फॉर्मूला होता है, तो नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे जो सवाल आए तो याद रखो क्लास 9th में पढ़ा होगा, हरो का परमेकर, क्या पढ़ा होगा। हरो का परमेकर। देखिए, और हम कितना हंस रहे हो। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, हरो का परमेकरण करेंगे। जब कोसे के पदों में हो या सैन्य के पदों में हो कोई, या इनका सूत्र न दिखता रहे, तो हरो का परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरो का, हाँ यहाँ पे हरो का परमेकरण करेंगे, लिखेंगे हरो का परमेकरण करने पर। तो हरो का परमेकरण, हर में जो चीज रहता है उसी से ऊपर भी गुना करते हैं, और लेकिन सैन विपरीत रहता है, सैन क्या रहता है, विपरीत। 1 माइनस कोस थीटा है ना, तो गुना किससे करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा से। तो मैं हरों का परमीकरण कर रहा हूँ, 1 प्लस कोस थीटा था, 1 माइनस कोस थीटा था, है ना, ये तो है ही। इसमें हम गुना कर रहे हैं 1 प्लस कोस थीटा से। कैसे हमें पता चला कि भाई माइनस है तो प्लस रखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा, अंडर रूट कहाँ तक, अब पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक ही एंट्री कर देंगे। समझो ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण सवाल है, इनसे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। देखिए आप एनसीईआरटी बुक, आप भारतीय भवन या एनसीईआरटी कुछ कुछ भी पढ़ते, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये चैप्टर का। आपको सीखने का प्रयास होना चाहिए कि मुझे हर क्वेश्चन सिद्ध करने वाला खुद से सिद्ध कर पाऊँ। रे ढल्ला, देखना इधर, नहीं सुधरेगा, अभी देख रहा था, आए हम। अंडर रूट, फिर से देखिए 1 प्लस कोस थीटा का गुना 1 प्लस कोस थीटा से,
1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। याद कीजिए, तू लोग पढ़ा होगा कहीं a प्लस बी गुने a प्लस बी रहता था तो हम लोग क्या कर देते थे? नहीं कर देते हैं रे a प्लस बी का होल स्क्वायर। गणित पता है कि नहीं? अगर a गुने a है तो a ही स्क्वायर, लेकिन दो गो रहता है तो छोटी कोष्ट में देख करके होल, वही चीज किए हैं। एक बार क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, और 1 प्लस, ध्यान दे ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं सभी बच्चे? बोलिए यहाँ तक मैं दो स्टेप, पहला तो प्रश्न उतारा, दूसरा में हमें हरों का परमेकरण क्यों किया, 1 प्लस कोस थीटा से क्यों गुना किया, ऊपर भी नीचे भी, तो इसको कहते हैं हरों का परमेकरण। दूसरे स्टेप में क्या किए, इन दोनों को गुना किए तो होल स्क्वायर, इस दोनों को गुना किए तो एक बार माइनस वाला, एक बार क्या। अब क्या करना है, तो तू देख रहा है कि 1 प्लस कोस थीटा चाहिए मुझे ऊपर में, तो ऊपर में हम फार्मूला कुछ नहीं लगाएंगे, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर को 1 प्लस कोस थीटा का होल ही स्क्वायर रखेंगे। इस बार इसके नीचे में क्रिया करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे छोड़ दिए थे तो ऊपर में क्रिया किए थे, ये नीचे में ये फार्मूला दिख रहा है, वन में इसको 1 को ए समझे, माइनस कोस थीटा को बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ऐसा फॉर्मेट होता है ना, तो ये ऐसा बन जाता है, होगा ना रे अनम, होगा कि नहीं बोलना, तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस थीटा का कर दे स्क्वायर ही, डायरेक्ट समझ जाओगे, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ही, कोस स्क्वायर थीटा होगा, इनके अंडर अंडर रूट होगा, फिर से अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इनके बट्टा में एक का स्क्वायर एक ही, कोस यहाँ भी कर ही देते क्योंकि ये स्टेप का यूज हुआ ही नहीं, कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अंडर रूट। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? सब बच्चे इतनी बातें समझ गए, इनको अब थोड़ा इरेज कर दूं, सीखने का प्रयास करो तू लोग, ठीक है? ये चीज जैसे मैं हल कर पा रहा हूँ ऐसे तुम्हें सीखने का प्रयास करनी चाहिए। ध्यान देंगे कैसे मैं आंसर लाता हूँ, ध्यान दीजिए, ये वो रूट कैसे हटेगा वो तो देखिए, देखिए ना इसमें रूट है लगा हुआ, ना इसमें रूट लगा हुआ है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अब एक स्टेप के बाद रूट हटने वाला है, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे एक सूत्र दी गया, एक फार्मूला दी गया यहाँ पे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, किसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग याद किए थे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किस में बदल जाएगा, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान अच्छा थीटा नहीं दिए, चलिए थीटा भी दे देते हैं, अब ध्यान दीजिए, एक या एक घातांक का सॉरी करनी का रूल ये है कि ध्यान देंगे कि रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहता है, अरे बता, तो रूट में एक्स स्क्वायर रहा तो क्या निकालेगा, एक एक्स निकाल लेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, आई अंडर रूट है, तो क्या होगा बता, तो होगा कि नहीं भाई, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स निकल जाएगा, वाई स्क्वायर में से एगो वाई निकल जाएगा, यही कंसेप्ट उठा करके यहाँ पर देखो, रे 1 प्लस कोस थीटा को एक्स समझ लो, 1 प्लस कोस थीटा को एक्स, एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से क्या निकलेगा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से क्या निकलेगा, क्या इस अब रूट लगाएंगे, बोलो अब रूट लगाएंगे, सही बच्चों को समझ में आई ना, कैसे रूट हटा यहाँ से अब रूट की आवश्यकता नहीं है, एटवे तक रूट था, देखो ऐसे किए तो हमें कौन एगो एगो टर्म आ गया, कौन एमएचएस आ गया, हाँ बीच वाला टर्म आ गया, मिडिल टर्म आ गया, एमएचएस लिख दो, रे समझ में आया सबको, अब इसी को हल करते करते हमें आरएचएस तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, ध्यान देंगे, वीडियो में ये इधर वाला पोर्शन दिख रहा है, चलिए ध्यान देंगे, अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि चलिए एक आंसर तो को हम लोग पहुंच गए, इनसे हम बीच वाला टर्म ला दिए, अब ये टर्म कैसे आएगा,
तो ध्यान देना, एक फिर से मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर रूट में रहा था, एक्स बट्टा वाई निकल गया। ऐसे एगो कंडीशन ये है, कंसेप्ट याद ये रखना, तुम्हें ये याद रखना है, अगर कोई ए प्लस बी, देखिए ये हम बहुत बार यूज करेंगे इस सवाल में, ए प्लस बी बट्टा सी है ना, तो तुम्हें क्या कर देना है, ए बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी कर सकता है, गणित तुम्हें इजाजत दिया है कि तुम ऐसे कर लो। हाँ, क्या इनको हल करके फिर से ये चीज प्राप्त किया जा सकता है? करो तुम, यही स्टेप होगा, सी एलसीएम होगा ए प्लस बी, आ गया, टर्म आ गया कि नहीं? तो इसीलिए हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले, देखो क्या करने वाले हैं, मजा आ गया, एक वट्टा दिया, एक वट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, एक वट्टा साइन थीटा प्लस, और हम कोस थीटा वट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, कोस थीटा वट्टा, तो अब तुम दिख रहा है वो आंसर आ गया हमें, एक वट्टा साइन थीटा किसका फॉर्मूला, कोसेक का, एक वट्टा साइन थीटा किसका फॉर्मूला, कोसेक थीटा का, कोस थीटा वट्टा साइन थीटा किसका फॉर्मूला, कोट थीटा का। तो ये क्या आ गया, आर एच एस भी आ गया, आर एच एस भी आ गया, और ये क्या हो गया, इसको हल करके हम बीच वाला टर्म भी ला दिए, और आर एच एस भी ला दिए। तो हम जो इतने दिन से तुम लोगों को सूत्र जो याद करवा रहे थे, क्या मैं सूत्र सही याद करवा रहा था कि नहीं? जो बच्चे यहाँ पे, तो एक चीज समझो, यहाँ पे एक बट्टा कोसाइन कैसे हो गया, तो कर सकते हैं भाई, एक बट्टा साइन थीटा प्लस प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा कर सकते हैं। ये कैसे समझा, ये से ये कैसे आ गया, तो एक बट्टा साइन थीटा फार्मूला होता है कि कोसेक थीटा होता है, प्लस था हम प्लस रख दिए, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा फार्मूला क्या होता है किसका, कॉट थीटा। अब ये तो लगाए हैं यार, यहाँ नहीं लगा है, कोट अल्फा बराबर से कोस अल्फा बट्टा साइन अल्फा, बोलिए सही बच्चे को समझ में आ गया? तो आप लोग इनको नोट कर लेंगे, आज हम लोग फिर से 2 क्वेश्चन सीखे, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पर कगार पर पहुंचने वाले हैं। सब बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को कल के लिए रिवीजन के तौर पर रखेंगे और अपने से बना के देखेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।